जय हिंद। जय श्री माता जी। संजय रोशन तलवार आपके सामने फिर से पेश है अपने छठे एपिसोड। ये मेरे जीवन की वो कहानी है जो मैं साझा कर रहा हूं आपके साथ। अब तक श्री माता जी के साथ जो मेरा पर्सनल कांटेक्ट हुआ और उसके बाद एक सफर शुरू हुआ। जयपुर से लेकर हम लोग डिडवाना, मकराना, फिर वापस जयपुर, फिर पब्लिक प्रोग्राम और संगीत कैसे बनना शुरू हुआ, उसके बारे में मैंने साझा किया था पिछले 5 एपिसोड्स में। आज हम फोकस करेंगे कि श्री माता जी का प्रोग्राम बना कि जयपुर से बॉम्बे जाना है और मुझे रिक्वेस्ट किया गया। राजेश शाह जी ने, उस वक्त वो इंडिया के लीडर थे, सहयोग के संचालक थे, उन्होंने कहा कि आप, श्री माता जी ने कहा है कि आप उनका साथ दें। तो मुझे कहा गया कि आप फ्लाइट में सर माता जी के साथ जाएंगे। श्री माता जी की ऐसी इच्छा थी, तो उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए मैंने अपने माता पिता और अपनी वाइफ को विदा किया। वो लोग जयपुर से वापस दिल्ली गए और मैं श्री माता जी के साथ फ्लाइट में बॉम्बे के लिए निकल गया। अब मजे की बात यह है कि फ्लाइट के दौरान श्री माता जी हमसे पर्सनली, क्योंकि साथ साथ बैठे थे और श्री माता जी को बहुत लोगों ने जाते वक्त फूल दिए थे, फिर उनका वैनिटी केस था मेरे पास। तो मेरा ये बड़ा सौभाग्य है कि मैं श्री माता जी के बिल्कुल साथ में बैठा रहा। और रास्ते में जो भी छोटी जर्नी थी 1.5 घंटे की, वो इतनी बढ़िया तय हुई, समझ में नहीं आया कि समय गया कहाँ। श्री माता जी से बातें हुई। श्री माता जी सबसे पहले उन्होंने कुछ पर्सनल सवाल पूछे मेरे से कि आप क्या करते हैं और आपका कैसे काम चल रहा है। तब मैंने उनको बताया कि आपको जब मैं पहले पहले मिला था और आपने आशीर्वाद दित किया था, तो मेरा एक बहुत अच्छा भाई जी के साथ, बड़े भाई के साथ एक्सपोर्ट का काम शुरू हुआ और खूब अच्छी कमाई हुई और खूब अच्छा काम लगने लगा। फिर उसके बाद अचानक जब पापा की आंखें ठीक हुई, तो फिर मैं अपनी नौकरी छोड़कर जो आ चुका था, एक्सपोर्ट भी कर रहा था भाई के साथ। और बस ये बोलते बोलते श्री माता जी ने आंखें बंद करी और मुझे कहा कि आप किसी और काम के लिए बने हैं। आप कहाँ कहाँ घुस गए। आपको तो अभी फिलहाल अपने गणेश तत्व को मजबूत करना है। तो उस वक्त मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि जयपुर के ही ट्रिप में जब हम गाड़ी में आ रहे थे तो माँ ने बोला था कि आपको पत्थरों के साथ काम करना चाहिए। और वो पत्थर, क्योंकि वो चुन रही थी पूना के लिए, तो वो उन्होंने मेरे को साझा किया कि कैसे कैसे डिजाइन में ये काटे जाते हैं और किस डिजाइन से फ्लोरिंग में डाले जाते हैं, कैसे बिल्डिंग्स में बनाए जाते हैं, वो सब मुझे बता रही थी। तो उस चीज को याद करते हुए मुझे याद आया कि श्री माता जी उसी की बात कर रही। तो मैं कहा, जी श्री माता जी बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है पत्थरों का काम शुरू करिए। जब आपका धरती माँ से संपर्क आपके कार्य के द्वारा होगा, तो आप देखिएगा कि आपका गणेश तत्व खूब मजबूत हो जाए और आपको कोई भी चिंता की कभी बात नहीं होगी आपके चक्रों में, क्योंकि गणेश जी हर चक्र में अपना इन्फ्लुएंस, उनका जो है इन्फ्लुएंस हर चक्र में रहता है। तो बड़ी अच्छी बात समझने को मिली उस समय। बिल्कुल नए नए सहज में माँ से सीख रहे थे। तो उसी दरमियान श्री माता जी बहुत सारी बातें करने लगी हमारे परिवार के बारे में, और कितना उसको उनको आनंद आ रहा था कि हमारे परिवार एक होके हमारा रिश्ता जुड़ा है। और साथ ही साथ श्री माता जी कुछ सहज का ज्ञान भी मुझे बता रही थी। तो सारी बातें तो साझा नहीं कर पाऊंगा आज इस एपिसोड में। मैं आपको कुछ ऐसे पल, उस क्षणों पे लेके जाऊंगा जो बड़े महत्वपूर्ण थे मेरे जीवन में, जिनको सुन के आप लोगों को भी शायद कोई फायदा हो अपनी सोच में, सहज के बारे में जानने, श्री माता जी के बारे में जानने में। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जयपुर ट्रिप से ही हम लोगों का ये म्यूजिक का बनना, कविताओं का बनना शुरू हो चुका था। और जब जब श्री माता जी मुझे बताती थी सहज के कुछ खास चीजों के बारे में, तो उन्होंने मुझे दो चीजों के बारे में बताया। यहाँ मैं थोड़ा इसका जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि आप अब कलाकार बनने चले, और हम क्या चाहते हैं कि इस कला द्वारा, ये जो आप मेरे प्रवचनों के द्वारा या मेरे से बातचीत के द्वारा जब आप लिखते हैं, तो ये सीधा साधकों तक जाता है। जब आप इसको संगीत में बांधते हैं, तो इसका चैतन्य में जो अनुभव है, वो लोगों को सहज से जोड़ता है। तो मैं ये चाहती थी कि संगीत में आपका ये बड़ा योगदान आपको करना है पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में। और इसी के लिए आपको मैं अपने साथ रख रही हूँ कुछ देर के लिए। और आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। यहाँ श्री माता जी ऐसे पूछ रही थी। तो मैंने कहा, नहीं श्री माता जी, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है
कि आपने मुझे अपने साथ बॉम्बे ले जाने के लिए चुना। तो उन्होंने फिर दो छोटी बातें मुझे समझाई। उन्होंने कहा कि देखो, जब आप संगीत में एक एक पद हासिल कर लोगे सहज संगीत में, जो कि आपको मैं आशीर्वादित कर रही हूँ लिखने के लिए, गाने के लिए और पब्लिक प्रोग्राम्स में बताने के लिए और लोगों तक अपना संगीत पहुंचाने के लिए, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति अच्छी चीज को देखकर कभी कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करता, उसको उसकी सराहना नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी क्या कह लीजिए कि तकलीफ पैदा हो जाती है कि वो ऐसा खुद कुछ क्यों नहीं कर सकता, और उससे उसके अंदर एक अजीब किस्म की ईर्ष्या पैदा हो जाती है। वो फिर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ सोचने लग जाता है और आपको अटैक करने लग जाता है। तो आपको इन चीजों से बच के रहना है, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक इंसानियत कह लीजिए कि एक कमी है इंसान में, कि वो किसी भी उभरते कलाकार को, उभरती चीज को, अच्छे काम को होते हुए देखने से रोकता है और उसको न होने दे, ताकि वो अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा सके। हालांकि वो उसके पास कोई हुनर नहीं है, फिर भी वो आपके हुनर को की सराहना नहीं करते हुए वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर सकता है। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप आज बन गए हैं या बन रहे हैं मेरे सानिध्य में, तो ये मेरे कारण है। मैं चाह रही हूं आप बस अपने आप को समर्पित हैं, और उसमें आप जो मुझसे पा रहे हैं आपका अपना नहीं है, ये मेरा दिया हुआ है। तो इसको हमेशा याद रखिए कि अगर कोई आपकी सराहना नहीं करता, आपको बुरा भला कहता है, कुछ भी कहता है, तो उसको क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो अभी उस स्तर पे नहीं आया है कि वो आपको अप्रिशिएट करे। मगर हाँ, जो लोग सही ढंग से ध्यान करते हैं और जो सहज को अच्छी तरह समझते हैं, वो अच्छे कार्य को चैतन्य के द्वारा पहचान सकते हैं, और उस चैतन्य में, उसमें रमन करके आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ हो लेते हैं, और माँ जिस काम के लिए मैंने आपको चुना है उसमें वो आपका साथ देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात श्री माता जी ने उस समय 1986 में, जब मैं उनके साथ फ्लाइट पे था, बहुत बड़ी बात बताई, और साथ ही बताया कि पत्थरों के साथ मुझे काम करना है। फिर श्री माता जी बोलते बोलते सो गई, और मैं साथ में कागज और पेन लेके बैठा था। तो मैंने कहा अब बस समय आ गया कि मैं जितना भी समय बचा है ये फ्लाइट का, मैं और कविताएं लिखूं। तो मैंने और दो तीन अच्छी खासी कविताएं लिखी, जो श्री माता जी मुझे साझा कर रही थी साथ साथ। तो वो कविताओं को फिर संगीत दिया, और वो आहिस्ते आहिस्ते मैं आपके आगे रखूंगा। इस वीडियो के बाद दो तीन ऐसे भजन, उनकी एक झलक आपको जरूर सुनने को मिलेगी, जो उस समय बने जब श्री माता जी मेरे साथ प्लेन पे बैठी थी। फिर जब हम बॉम्बे पहुंचे, तो बॉम्बे में सहयोगी आए थे मिलने के, श्री माता जी को लेने के लिए, और कहा गया कि आप सबको सीधा डेक्कन क्वीन ट्रेन में पूना जाना है। श्री माता जी को सीधा बॉम्बे से पूना जाना था। तो श्री माता जी को जब लोग लेने आए तो मैं साथ था, और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था कि लोग इतना आदर सम्मान मुझे दे रहे हैं कि मैं श्री माता जी के साथ फूल और उनका बैग लेके चल रहा हूँ। और फिर श्री माता जी ने मुझे कहा कि ये कुछ लोग मेरे साथ बैठ के बातचीत करेंगे सफर में, तो आप पीछे किसी दूसरे कंपार्टमेंट में आपकी सीट है, आप वहां बैठ जाइए और हम आपको पूना में मिलेंगे। तो डेक्कन क्वीन में मैं फिर दूसरे पीछे के कंपार्टमेंट में बैठ कर गया, और कुछ जो वहाँ के वरिष्ठ सहयोगी थे बॉम्बे के, वह श्री माता जी के साथ ट्रेन में बैठकर और हम लोग पूना पहुंचे। तो जैसे ही हम पूना पहुंचे, हम लोग को किसी एक फ्लैट में ले गए, और उस वो बहुत छोटा सा फ्लैट था, एक ही कमरे का। और एक जो लेडी जिनका फ्लैट था वहां पे, वो उनका अपना कमरा था, और एक श्री माता जी का कमरा था। अब कुछ ऐसे संजोग की बात है कि मैं श्री माता जी के साथ जरूर आया, मगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं था कि मैं अब कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा। तो तो मुझे भी कोई इसकी चिंता नहीं थी। मैं बस फ्लैट में गया, और श्री माता जी सोफे पे बैठी, बहुत लोग आसपास उनके बैठे, और श्री माता जी ने कहा कि अब हमें प्रतिष्ठान के मैप को देखना है। तो प्रतिष्ठान का मैप लाने के लिए वहाँ पे एक आर्किटेक्ट थे, वो मिस्टर पाटनकर साहब, सीनियर पाटनकर साहब, उस वक्त ये इसका प्लान बना रहे थे प्रतिष्ठान पुणे का। तो वहां पे श्री माता जी ने उनके साथ बैठ के और सारे प्लान को फाइनल करना था, ताकि फिर वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो सके। और मैं वहां बैठ गया श्री माता जी के बगल में, और मैं बस देख रहा था। और थोड़ी देर के बाद
एक सज्जन जो पाटनकर साहब हैं वो माँ के आगे झुके, और जब वो झुके तो श्री माता जी ने मेरी आंख को पकड़ा और कहा कि देखिए, आपको आज मैं कुंडलिनी दिखाती हूँ। तो मैं देखा, मैंने कहा कहाँ देखूं? मैंने कहा इनके कुर्ते की तरफ देखिए। तो जब मैं झुका तो मैं क्या देखता हूँ कि उनके कुर्ते के नीचे से जैसे एक हवा उठी और स्पंदित होती 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 उनकी नाभि तक गई। उस वक्त वो झुके हुए थे श्री माता जी के आगे, और श्री माता जी ने इशारा करके कहा देखिए अब ये नाभि पे आ गई। तो नाभि पे वो खूब स्पंदित हो रही थी, और दिख रहा था कि एक हवा का एक कण जैसे कि कुर्ते के नीचे से एक पारे की तरह चढ़ के और वहां पे अपना स्पंद कर रहा था। और देख के हैरानी हो रही थी, और श्री माता जी हंस के कहती हैं देखा, आज आपका कुंडलिनी का दर्शन करा है। तो ये अद्भुत दर्शन था। और वो सज्जन उन्होंने कान पकड़े और श्री माता जी ने कहा आपकी नाभि में कुंडलिनी काम कर रही है, आप चिंता नहीं करिए, आप बहुत नाभि की चिंता करते हैं, आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे, आप चिंता बिल्कुल नहीं करिए। और उन्होंने साक्षात श्री माता जी को प्रणाम किया, और उसके बाद वो लोग काम पे लग गए। तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस था। फिर जब रात हुई तो मैं श्री माता जी अपने रिटायर कमरे में चली गई सोने के लिए। तो जाने से पहले उनको लगा कि अरे, आप तो आप तो बड़े घर के रहने वाले, आपको तो कमरा वगैरह लगता है, और यहाँ तो जगह नहीं है सोने के लिए, तो आपका तो इंतजाम नहीं हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने बुलाया वो लेडी को जिनका घर था, और कहा कि इनके सोने की क्या सुविधा है? तो उन्होंने कहा कि माँ, हमें तो पता भी नहीं था ये आ रहे हैं, तो कोई सुविधा तो की नहीं। तो मैंने कहा श्री माता जी, आप चिंता नहीं करिए, आप जाइए आराम कीजिए, मैं यहाँ पे अपनी सुविधा खुद बना लूंगा। तो श्री माता जी ने कहा पक्का? मैंने कहा जी पक्का। तो फिर क्या हुआ कि माँ तो चले गए सोने, और मेरे लिए सचमुच वहां कोई ना बिस्तरा लगा था ना कुछ था। मैं अपना छोटा बैग लेके श्री माता जी जिस कमरे में सोए उसके बाहर दरवाजे के, मैं वहीं पे लेट कर और वहीं रात भर सो गया। तो जो सज्जन थे जिनका घर था वह भी चले गए, वह भी सो गए, और कोई बात हमारी आगे हुई नहीं। सुबह सुबह जब 5 बजे श्री माता जी का दरवाजा खुला और श्री माता जी अपने दरवाजे से बाहर आई, तो उन्होंने देखा मेरा सिर दरवाजे पे लगा हुआ है, बिल्कुल बाहर ही। मैं वहीं सो रहा था अपना सिर लगा के। तो श्री माता जी उठ के उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि उठिए, आप बिस्तर पे लेटिए। और आप उन्होंने फिर उनको बुलाया लेडी को, और कहा कि देखिए, आपने इनके सोने का कोई प्रबंध नहीं किया, ये देखे जमीन पे सो गए। ये कितने बड़े डॉक्टर तलवार के लड़के, इनको जिस तरह से रहने की आदत है, और ये कैसे सीधा जमीन पे सो गए, आश्चर्यजनक चकित बात है। तो मैंने कहा जी श्री माता जी, आपके चरणों में और मुझे आराम मिले, इससे बड़ा आराम मेरे लिए कुछ नहीं। बस वहां से एक ऐसा आनंद की दौड़ दौड़ी, श्री माता जी ने मेरे को बैठाया, फिर हम लोगों ने चाय पी। और ये एक छोटा सा पूना का एपिसोड है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बड़ा पर्सनल, कि श्री माता जी के साथ रह के ऐसा लगता था कि पूरा जहान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस माँ का दर्शन। फिर एक दिन क्या हुआ कि श्री माता जी को सडनली किसी को मिलने, मेरे ख्याल है बाला साहेब ठाकरे को मिलने, श्री माता जी को बॉम्बे बुलाया गया कि वो श्री माता जी को मिलने बुला रहे हैं। और श्री माता जी को कुछ काम भी था वहां पे, उनकी गवर्नमेंट के साथ कुछ बात करनी थी, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। तो श्री माता जी ने सबको बताया कि आप लोग मेरा इंतजाम कीजिए, मेरे को एकदम निकलना है ट्रेन से। तो अब श्री माता जी बैठ के वहां काम कर रही थी, और उसमें कुछ लोग आए और बोलने लगे श्री माता जी, डेक्कन क्वीन तो बिल्कुल फुल है, तो हम आपको बाई कार ले जाएंगे। उस समय बॉम्बे पूना में कार में 4-4 5-5 घंटे लगते थे, और रास्ते खराब थे, बारिशों का टाइम था। और तो श्री माता जी ने कहा नहीं, मैं तो ट्रेन में ही जाऊं। तो वो लोग सब काम कर रहे थे, और वो लोग परेशान थे कि ट्रेन में जगह नहीं मिल रही। तो मैंने कहा श्री माता जी, मैं बिल्कुल खाली बैठा हूँ, मैं जाता हूँ स्टेशन में, कुछ कोशिश करता हूँ। श्री माता जी ने कहा ठीक है, आप जाइए। तो मैं गया, और मैंने जाके वहां पे विंडो में बोला कि भाई साहब, मेरी माँ को पूना से बॉम्बे जाना है, और उनका नाम श्री माता जी निर्मला देवी है। तो वो जो काउंटर पे क्लर्क थे, वो बोले आपके तो कुछ लोग आए थे, और यहाँ सीट नहीं है बिल्कुल भी। तो मैंने कहा, मेरे आंसू निकल गए। मैंने कहा कि मेरी माँ को मैंने वादा किया है, वचन दिया है कि उनको मैं इस गाड़ी में इसी समय लेके जाऊंगा, उनको अभी जल्दी जाना है, तो कृपया आप कुछ कीजिए, और माँ का बहुत आशीर्वाद आप सबको मिले।
तो उसके बाद थोड़ी देर वो मुझे देखते रहे और कहने लगे अच्छा रुकिए। और रुकने के बाद मैंने अपनी भी टिकट कटवा ली। उन्होंने 2 टिकटें हमें दे दी और वो हमें लेके हम पहुंचे पूना माँ के घर। और आके कहा कि माँ, आपकी टिकट भी हो गई और मैं भी साथ चलता हूँ। तो मैंने अपनी भी करा ली। तो श्री माता जी ने कहा, देखा, मेरा बेटा गया और लेकर आया, और आप सब लोग क्या कर रहे थे, क्या आप लोग इतना भी नहीं कर पाए? तो उनको डांट पड़ी। तो मैंने फिर कान को हाथ लगा के कहा, श्री माता जी, हम सबको क्षमा कीजिए, ये काम हो गया हमारा, बस हमें इसी की खुशी है। तो श्री माता जी ने कहा, देखिए, आप लोग को सीखना चाहिए। संजय जी बाहर के आए हुए, दिल्ली से आए हुए, कैसे पूना से बॉम्बे की टिकट ले ले पाए। तो ये एक ऐसा मेरे को अनुभव मिला कि मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। श्री माता जी के साथ फिर वापस बॉम्बे गए, और बॉम्बे में उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया हुआ था। कुछ मीटिंग्स होने जा रही थी और मेरे पिताजी वहाँ पे मेरे साथ थे। और हम लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ कहीं रुक गए बॉम्बे में। हमारे नाना जी का घर है, वहां हम रुक गए। श्री माता जी भी किसी सहयोगी के फ्लैट में रुकी। और हाँ, राजेश शाह भैया के रुकी। और फिर श्री माता जी को ने हम सबको, मेरे पिताजी को और मुझे, राजेश शाह भैया के घर बुलाया। और कुछ वहाँ पे बातचीत हो रही थी सहज के प्रचार प्रसार के बारे में, और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलना था। और मेरे पिताजी क्योंकि बहुत अच्छा बोल पाते थे, उनको बुलाया गया था इसी कार्य के लिए। और मैं आपको एक छोटा सा इसमें बढ़िया सी एक कहानी बताऊंगा जो इसी में घुल मिल गई है, इसी एक्सपीरियंस में। कि हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और सब लोग नाश्ता कर रहे थे श्री माता जी के साथ। और मेरे पिताजी काफी जोर जोर से कुछ बातें बता रहे थे श्री माता जी को। श्री माता जी सुन के मेरी तरफ देख रही थी और मुझे पूछती थी कि तुम्हारी क्या राय है। तो अभी मैं क्या राय दूं इन बातों में। तो मैं चुप रहा। तो श्री माता जी ने कहा, कुछ तो बोलिए। तो मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो श्री माता जी बोलने लगे, अरे जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो मैंने और जोर से कोशिश की बोलने की। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी की तरफ देख के कहा, आप इतना जोर से बोलते हैं कि इस बेचारे की आवाज ही नहीं निकलती है। तो मुझे कहने लगी, अच्छा कोई चिंता नहीं है, आप जाइए दूसरे कमरे में और आप कोई कविता लिखिए, हैं? तो हम थोड़ी देर के बाद आपको मिलते हैं। तो मैंने कहा, जी श्री माता जी। और मैं गया और मैंने एक कविता लिखी। और वो कविता का जो शब्द है वो है कि अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनु। तो वो लिख के जब मैं पूरा भजन लेकर आया श्री माता जी के पास, तो श्री माता जी ने सुना और टेबल पे ही बैठ के श्री माता जी ने उसके कुछ शब्दों को ठीक किया और कहा कि अब कैसा लग रहा है। मैं कहा, जी श्री माता जी, बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुमने ये मेरी श्री कृष्ण पूजा की किसी स्पीच से लिया है, बहुत अच्छा है, लोगों को अच्छा अनुभव होगा इस भजन को सुन के, इसको तो जरूर सुनाना है लोग। तो बड़ी खुशी हुई मुझे। तो फिर उन्होंने मेरे पिताजी की ओर देख के कहा, भाई साहब, अब आप चिल्लाना बंद कीजिए क्योंकि अब इनकी आवाज को मैंने बुलंद करना है। देखिए ये कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। तो मुझे कहा कि इसको गा के सुनाओ। फिर मैंने मेरे को तो ट्यून आती नहीं थी तो मैंने ऐसी कविता पढ़ दी। पर उसके बाद मेरा बड़ा दिल करा कि माँ को इसमें बढ़िया सी ट्यून बने। तो श्री माता जी ने कहा, आप चिंता मत करो, सब कार्य हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, बस शुद्ध इच्छा करनी होती है। तो इस तरह से मैं जिनके घर ठहरा हुआ था, जीडी कलुस्कर साहब, सहयोगी, वो मुझे अपने घर ले गए थे। और वो मुझे कहने लगे कि श्री माता जी आपको लेकर आई हैं, श्री माता जी के साथ आप हैं, हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आप हमारे घर आके रहिए। तो वो खार में डांडा में रहते थे और मैं उनके पास जाके रहा। और फिर वही गाना, अपने हृदय के सारे द्वार खोल, उसको संगीतबद्ध करने के लिए मैं खुशकिस्मती से जगमोहन जी को मिला। तो जगमोहन जी के एक ऐसा बढ़िया किस्सा है कि क्या बताऊं। उनके जो बड़े भाई थे मनमोहन बख्शी, वो कनाडा में सेटल थे, सहयोग में अभी अभी आए थे और बहुत भावुक रहते थे हमेशा। तो वो एक दूसरी कहानी है कि मनमोहन जी मेरे पिताजी को जानते थे और वो लोग मिल के सहज में काम कर रहे थे और वो कनाडा में शायद सहयोग का काम संभालते थे। तो श्री माता जी को मिलने आए हुए थे बॉम्बे। तो मेरी खुशकिस्मती थी
कि जब वो मुझे मिले और उन्होंने मेरा ये कविता सुनी, तो उन्होंने कहा, अरे भाई, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो भाई है, मेरा सगा भाई जगमोहन, वो फिल्म इंडस्ट्री का सब बहुत उम्दा म्यूजिक डायरेक्टर है, तो मैं तुमको उससे मिलाऊं। तो उन्होंने फिर मुझे उसी ट्रिप में बॉम्बे में जगमोहन जी से मिलाया। जगमोहन जी के घर में हम लोगों को ले गए, और वहां पे जगमोहन जी को मिलते ही देखते ही मुझे लगा कि ये सज्जन बिल्कुल सहज के लिए तैयार है। तो पहले तो मनमोहन जी ने कहा कि चलो, मेरे भाई को तो मैं आत्म साक्षात्कार नहीं दे पाया, मगर आप कोशिश कीजिए। तो फिर मैंने उनको सहज योग से परिचित कराया, उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, और फिर उनको बैठ के उनके साथ एक धुन बनी, और वो धुन है यही गाना, अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा। और जब ये गाना बन गया और बन के एकदम से हमें इतनी खुशी हुई, तो उस समय, और वो समय को मैं आज तक नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि जगमोहन जी के साथ बैठ के फिर एक पूरी एल्बम का संगीत तैयार हुआ, और उस एल्बम में जो जो गाने लिखे गए, वो आगे की जो मेरी जर्नी है, सहज में श्री माता जी ने जब भी दिल्ली आना और जब भी मेरे को बॉम्बे आना, कोई ना कोई एक या दो नए भजन तैयार होते रहे। और मैं आपको साझा करूंगा, क्योंकि जब मैं बॉम्बे से वापस दिल्ली चला गया, तब मेरे को राजेश शाह भैया का फोन आया कि श्री माता जी का मावलंकर हॉल में एक पब्लिक प्रोग्राम होने जा रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप और आपके भाई, क्योंकि मेरे बड़े भाई भी बहुत अच्छा गाते हैं, दीपक तलवार जी, तो आप लोगों को श्री माता जी चाहती हैं कि उनके पब्लिक प्रोग्राम के पहले आप कुछ भजन गाएं। पर मेरी इच्छा ये है कि आप जो भजन बना रहे हैं, उसके अलावा आप श्री आदि शंकराचार्य के कुछ भजन गाएं। तो हमको तो कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने कहा, आप फिक्र नहीं कीजिए, श्री माता जी मेरे गेस्ट हाउस में आके दिल्ली में रहेंगी, आप भी वहीं आइएगा, मगर उसके पहले आप एक दिन मेरे साथ बैठिए, मैं आपको ये दोनों भजन सुना देता हूँ। तो सुबह लक्ष्मी सिस्टर्स के एक ऑडियो कैसेट होती थी उनके पास, वो ऑडियो कैसेट उन्होंने बार बार हमारे आगे चलाई, और वहां जाके हमको फिर दो ऐसी स्तुतियां हमने सीखी संस्कृत में। एक थी गुरु स्तुति, और एक था महालक्ष्मी स्तोत्रम। तो ये कैसे हुआ, कैसे इसकी तैयारी हुई, और फिर ये महाबलंकर हॉल में हम लोगों ने ये गाया, और श्री माता जी ने इतनी प्यार भरी नजरों से हम लोगों को देखा, और कहा कि अब इस गुरुदेव के गाने से आपके भजन गाने की शुरुआत बड़े पैमाने पे होने वाली है। इतना माँ ने प्रिडिक्ट किया, और अगली प्रोडिक्शन जो माँ ने ये भी की थी कि अब जो आप कैसेट निकालेंगे, जो भी आप भजन निकालेंगे, तो वो मैं इसको गणपति पुले में ले जाके सब सहयोगियों में बांटू। इसके पहले इसके पहले हमने एक दो वॉल्यूम निकाले थे, आदि शक्ति पूजन वॉल्यूम 1, आदि शक्ति पूजन वॉल्यूम 2। ये भी माँ ने ही नाम दिए थे, और ये दोनों कैसेट गणपति पुले में पहली बार श्री माता जी ने मुझे बुलाया और कहा कि इनको लेकर आइए, हम सारे सहजियों में बांटे। तो ये मेरे पहले दो कैसेट थे जो श्री माता जी ने गणपति पुले में इनको रिलीज किया। तो हम कुछ इनके कड़ी, थोड़े थोड़ी लाइंस में आपको ये भजन सुनाते हैं जो बने इस दरमियान। और फिर ये जो हृदय का भजन है, अपने द्वार खोल, इसका एक मजे की बात ये थी कि जिस टेबल पे मैं श्री माता जी को सुना रहा था, तो श्री माता जी ने सबको कहा कि अपने अपने हाथ खोलो। तो जब उन्होंने अपने अपने हाथ खोले, तो मुझे कहा कि तुमको कैसे लग रहा है। मैं कहा, मुझे एक ऐसा लग रहा है माँ, जैसे कि एक गुलाब का फूल खिल रहा है, और गुलाब के फूल खिलते 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 एक सुगंध सी आ रही है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने कहा कि जी श्री माता जी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो उन्होंने कहा, देखिए आपकी आवाज कितनी उभर के आ रही है, आप कितना अच्छी तरह बोल पा रहे हैं, देखिए। और उन्होंने मेरे फादर को उस वक्त पॉइंट आउट भी किया कि देखिए आपके बेटे की आवाज कितनी बुलंद होती जा रही है। तो उन्होंने अपने कान पकड़ लिए, उन्होंने कहा कि माँ, मैं अब कम बोलूंगा, थोड़ा धीमा बोलूंगा, और चाहूंगा कि मेरा बेटा आगे आए। तो वो बहुत खुश हुई, और उन्होंने उनको आशीर्वादित किया। तो ऐसा परिवर्तन अपने पिता में मैंने देखा, ऐसा परिवर्तन अपने अंदर होते देखा, और इतना अच्छा प्रेम भरा माहौल कि जब श्री माता जी ने ये भजन, जब बाद में एक रूहानी रोशनी कैसेट बनी थी मेरी, आगे की बात मैं इसी की करूंगा अगले एपिसोड में, कि कैसे मावलंकर हॉल में परफॉर्मेंस हुआ, और कैसे आगे चल के फिर हम लोगों ने रूहानी रोशनी
कैसेट की तैयारी हुई और कैसे श्री माता जी ने इसको बहुत बहुत आशीर्वादित किया और ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, रोमांचक हुआ पूरे विश्व में, गणपति पुले में। इसके बारे में गणपति पुले की भी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। 1986-87 में जब श्री माता जी ने मुझे और मेरे भाई को बुला के स्टेज पे सारे भजन गाने को कहा, जो जो भजन खास उन्होंने हमसे बनवाए थे, तो मैं उसको साझा करूंगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, अब काफी समय हो गया है, फिर मिलेंगे 7वें एपिसोड में। जय श्री माता जी और जय हिंद। माता जी सबसे महान, शक्तियों की है प्रमाण। ब्रह्म चैतन्य हुआ साकार, माँ के रूप में है एकार। माता जी सबसे महान, शक्तियों की है प्रमाण। ब्रह्म चैतन्य हुआ साकार, माँ के रूप में है ये काल। हर काल जन्म लेकर कई असुर विनाश किए। देवी निर्मल माँ ने कई रूप ग्रहण करके हर काल जन्म लेकर कई असुर विनाश किए। देवी निर्मल माँ ने कई रूप ग्रहण करके हर काल जन्म लेकर। माँ ने है दिया ऐसा नव जन्म, ना हम रहे न हम और रहे न गम। माँ ने है दिया ऐसा नव जन्म, ना हम रहे वो हम और रहे न गम। माँ ने है दिया अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। 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 अपने हृदय के सारे द्वार खोल। प्रेम दायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। निर्मल माँ को जिसने जाना,
ही हित होने वाला। निर्बल माँ को जिसने जाना, उसका ही हित होने वाला। जीवन में अमृत रस घोर, जीवन में अमृत रस घोर, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। जाग बावरे खुद को जान, जाग बावरे खुद को जान। अपनी ही शक्ति पहचान, जागृत करके वो पथ खोल, जागृत करके वो पथ खोल। निरानंद निरानंद झरे अनमोल, निरानंद निरानंद झरे अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। सोई आत्मा में स्वानंद जागा, ब्रह्मानंद का राग समाया। लीलानंद में जीवन तोल, लीलानंद में जीवन तोल। निरानंद निरानंद झरे अनमोल, निरानंद निरानंद झरे अनमोल। अपने हृदय के सारे द्वार खोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा अनमोल, प्रेमदायिनी माँ की हो कृपा